उत्तर प्रदेश में गुरुवार से विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अब समेत 5 राज्यों में जीत का दावा किया। पीएम ने बुधवार को न्यूज एजेंसी अनी के साथ बातचीत में किसान आंदोलन, परिवारवाद, समाजवाद, कोरोना के दौरान लॉकडाउन के बाद मजदूरों के पलायन समेत गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव जैसे कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम ने कांग्रेस समेत अन्य दलों और भाजपा में परिवारवाद की राजनीति को भी अलग बताया। राहुल गांधी बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। नेहरू परिवार को लेकर दिए गए बयान पर पीएम ने कहा कि मैंने किसी के दादाजी, नानाजी, नानी जी के लिए कोई बयान नहीं दिए। मैंने उस समय के पीएम के बयान का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूं, वो बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। पीएम ने संसद में हमलावर भाषा में बात करने के आरोप पर कहा, मैं हमला करने वाली भाषा नहीं जानता। हम सदन में संवाद करते हैं। हर विषय पर हमने तथ्यों के आधार पर बात कही। लेकिन कुछ लोग, राहुल गांधी, जो सदन में बैठते ही नहीं, आते ही नहीं, वे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमने तय किया है कि अब देश को हम बुराइयों की तरफ नहीं जाने देंगे। वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। नकली समाजवादी का मतलब परिवारवाद है। कांग्रेस के कारण देश में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। पीएम से पूछा गया कि जब कांग्रेस सबसे पिछड़ी पार्टी है तो फिर आप अपने भाषणों में सबसे ज्यादा समय इस पार्टी का जिक्र करने पर ही क्यों देते हैं। उन्होंने कहा, देश की आज जो हालत है उसमें सबसे जिम्मेदार कोई मुख्य धारा है तो वे कांग्रेस है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले उसमें अटल जी और मुझे छोड़कर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस स्कूल के ही थे। कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा के आधार संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हैं। अगर यही इस देश की मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। सपा को झूठे समाजवादी बताए जाने पर बताया। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को झूठे समाजवादी बताए जाने के अपने बयान पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, एक परिवार के कई लोग जनता के बीच जाते हैं। पिताजी बेकार हो गए तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा बेकार हो जाए तो उसका बेटा आ जाए, भाई आ जाए। आप बिहार देखिए, झारखंड देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तमिलनाडु जाइए, सभी जगह परिवारों की पार्टियां हैं। एक परिवार के 2 लोग सांसद बन जाएं तो वो परिवार की सत्ता नहीं हो जाएगी। परिवारवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोच्च प्राथमिकता है, देश बचे या न बचे, परिवार बचे तो कैसे चलेगा। जब बेटा कैसा भी हो लेकिन वही अध्यक्ष बनेगा तो ऐसे में असली राजनीतिक टैलेंट का क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही हर बार पार्टी बदलने वाली नीति को नकार चुकी है तो इस बार क्यों इस पर चलेगी। भाजपा के अंदर परिवारवाद पर भी बोले। भाजपा के अंदर भी परिवारवादी नेता होने के आरोपों को लेकर पीएम ने कहा, एक परिवार से 1 या 2 लोगों के टिकट हासिल करने और जीतने तथा एक पार्टी में सभी अहम राजनीतिक पद एक ही परिवार के पास होने में फर्क होता है। पीएम मोदी ने कहा, मान लीजिए कुछ युवा हैं जिन्हें भाजपा में नहीं जाना है। ऐसे युवाओं के सामने एकमात्र चॉइस भाजपा ही है, क्योंकि वह परिवारवादी राजनीति के कारण कहीं और जा ही नहीं सकते। ऐसे युवा महसूस करते हैं कि वे कई बार यूज कर लिए जाते हैं और फिर उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। ऐसे में युवा राजनीतिक जीवन में आने में डर महसूस कर रहे हैं। भाजपा आगे बढ़ रही है और यह केवल इसी कारण है क्योंकि इस पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। अब में 45 पदाधिकारी एक ही परिवार से थे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, वो परिवार पर ही जोर देते हैं। किसी ने मुझे एक लेटर भेजा था जिसमें बताया गया था कि एक समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 45 पदाधिकारी एक ही परिवार के थे। किसी अन्य ने बताया कि इनमें से अधिकतर को 25 साल से भी कम उम्र में चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। क्या यह परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। लोहिया, फर्नांडीज और नीतीश को बताया। समाजवादी प्रधानमंत्री ने समाजवादी नेताओं राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडीज का जिक्र किया और सवाल किया, क्या इन्होंने कभी अपने परिवार को बढ़ावा दिया। पीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का जिक्र किया और कहा, वे भी एक समाजवादी नेता हैं। इनके परिवार कभी राजनीतिक मंचों पर नहीं देखे गए। भाजपा समाजवाद के खिलाफ नहीं, भाजपा का मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम इसी भावना से काम करते हैं। हमें समाज के दबे पिछड़े वर्ग की चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। हम जनता के कल्याण पर फोकस करते हैं। यदि आप जनसंघ, भाजपा का पुराना नाम, के समय से ही हमारे आर्थिक सिद्धांत सुने तो आपको हम लोगों में, उनकी क्षमताओं में और उन्हें मौका देने वाली सरकारी नीतियों में ही विश्वास करते दिखाई देंगे। हम ऐसी ही राजनीति करते हैं जिसमें लोगों को अधिकतम मौके हासिल हों। यह समाजवाद के कैसे खिलाफ है। अखिलेश, जयंत गुजरात के गधे जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। अब के पॉलिटिक्स पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमने पहले भी 2 लड़कों, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, का खेल देखा है। वे इतने उदंड थे कि गुजरात के गधे जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे।
अब ने उन्हें सबक सिखाया है। बाद में उनके साथ बुआ जी भी शामिल हुईं, फिर भी वे हार गए। अखिलेश यादव के बयान, यूपी में योजनाएं भाजपा की नहीं है, भाजपा अमली जामा पहनाती है, पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक कल्चर चला है, राजनेता बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 50 साल बाद भी कोई अगर वो काम कर देगा तो कहेंगे कि हमने ये उस समय कहा था। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। लखीमपुर खीरी मामले पर 4 महीने बाद तोड़ी चुप्पी। पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने की घटना के 4 महीने बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। राज्य और केंद्र सरकार ने इस केस में हर पहलू पर निष्पक्ष होकर काम किया है। बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। जिस जज के नेतृत्व में जांच चाहती थी, सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। राज्यों की बात नहीं सुनने के आरोप पर केंद्र और राज्य यदि डबल इंजन की तरह मिलकर काम करें तो देश का कल्याण ही होता है। उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं की तरफ से राज्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाए जाने के सवाल पर कहा, भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। मैं खुद लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं और राज्यों की अपेक्षाओं को जानता हूं। देश के विकास के लिए राज्यों की अपेक्षाओं को पूरा करना जरूरी है। इसी तरह राज्यों का सहयोग करना भी जरूरी है। हर राज्य को प्रोत्साहन देना हमारा काम। मैं विदेशी मेहमानों को दिल्ली से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाता हूं। मैं चीन के राष्ट्रपति को तमिलनाडु ले गया, फ्रांस के राष्ट्रपति को छोटा उप्र ले गया, जर्मन चांसलर को कर्नाटक ले गया। देश की शक्ति को उभारना, हर राज्य को प्रोत्साहन देना हमारा काम है। अंत में मैं तमिल में बोलता हूं। दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। मैं सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूं। इसके बावजूद कुछ लोग इसे विरोध का हथियार बनाए हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना पर केजरीवाल को घेरा। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ाई में राज्यों को साथ मिलकर चलने की अपील की। उन्होंने आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए कहा, राज्य अपनी मनमानी करेंगे तो आम आदमी का ही नुकसान होगा। यदि यूपी का आदमी केरल जाएगा और वहां बीमार हो जाएगा तो आयुष्मान भारत से उसे वहां लाभ होगा। लेकिन कुछ राज्य हैं जो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि हम इस योजना से नहीं जुड़ेंगे। दिल्ली इसका उदाहरण है। अब दिल्ली का आदमी यदि किसी दूसरे राज्य में जाएगा और उसे कुछ हो जाए तो वहां उसका इलाज कैसे होगा? मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र किया और कहा कि पूरे देश में कहीं भी जाकर सबको एक समान सुविधा मिले तो इसमें बुराई क्या है? चुनाव के समय सीबीआई ऐड के छापों पर चुनाव के समय ही सीबीआई ऐड के छापों को लेकर पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खा रहा है। सीबीआई ऐड अपने तरीके इसे मिटाने के लिए काम कर रही हैं। उनकी कार्रवाइयों के बीच चुनाव आ जाते हैं। तीनों कृषि कानून पर मैं हमेशा छोटे किसानों का भला चाहता हूं और मैंने उसके लिए काम भी किया है। किसानों की भलाई के लिए काम उठाए हैं। किसानों की भलाई के लिए कानून लाए थे। ये बात मैंने उन्हें वापस लेते समय भी कही थी। मैंने हिंदुस्तान किसानों का दिल जीता है। पहले भी उन्होंने मेरा साथ दिया है। हमने देश हित में कानून वापस लिए। इन पर यदि आगे बात करने की जरूरत होगी तो हम बात करेंगे। जनता के साथ लगातार बातचीत होती ही रहनी चाहिए। हर कोई मुझे सुने, मेरे साथ संवाद करे। जनता के साथ संवाद करना सरकार का कर्तव्य होता है। हमें जातिगत राजनीति से बाहर आने की जरूरत। देश भर में करीब 100 जिले पिछड़े हुए हैं। इन पर हमारा फोकस है। मैं इनके अधिकारियों से सीधे भी बात करता हूं। संघीय ढांचे में मैं हर जिले का विकास चाहता हूं। पिछड़े जिलों में गए युवा अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है। हमारे विकास के सिद्धांत को दूसरे देश अपना रहे हैं। सरकार को समाज के हर वर्ग की चिंता है। सबका विश्वास सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमें जातिगत राजनीति से बाहर आने की जरूरत है। ऊंच नीच, जाति भेद समाज के हर समुदाय में है। गुजरात में 70% मुस्लिम जातियां ओबीसी में हैं। देश के विकास के लिए जातिगत राजनीति छोड़कर एकता की जरूरत है। मीडिया के जरिए आज दुनिया में हमारी बात पहुंच रही है। दुनिया को भारत अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज देश में सबसे ज्यादा एफडीआई फी हैं। भारत ने दुनिया के ज्यादातर देशों में दवाइयां भेजी हैं। लॉकडाउन में फैली अव्यवस्था पर कांग्रेस और आपको घेरा। पीएम ने 2020 में अचानक लॉकडाउन लगाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने श्रमिकों को टिकट देकर वापस जाने के लिए कहा। इससे लोगों में भय पैदा हुआ। लोगों को फ्री टिकट दिए गए। राज्य एक के बाद एक अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे थे, जिससे अव्यवस्था बन रही थी और इसी कारण नेशनल लेवल पर कुछ करने की जरूरत बन गई थी। दिल्ली में अव्यवस्था आम आदमी पार्टी के कारण बनी। उनके गुंडे जीपों में भर भर कर मजदूर बस्तियों में गए। वहां जाकर कहा कि लॉकडाउन लगने जा रहा है, यहां क्या खाओगे? लोगों को जाने के लिए मुफ्त टिकट दिए गए। इससे भय का माहौल बन गया और अव्यवस्था फैल गई। आप और कांग्रेस ऐसा न करती तो हालात संभल जाते।
मैं अब भी नहीं कहता कि कोरोना चला गया है। मैं कहता हूं कि यह बहुरूपिया है जिससे सावधान रहने की जरूरत है। पंजाब में भाजपा की संभावनाओं पर कहा। पंजाब में भाजपा की संभावनाओं पर कहा कि हम राज्य में सबसे विश्वसनीय पार्टी हैं। पंजाब में 2 दल भाजपा के साथ हैं। हम पंजाब की शांति और विकास वापस लौटाना चाहते हैं। आज सुखदेव ढींढसा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज नेता हमारे साथ पंजाब में आकर जुड़े हैं। पंजाब में अब हम खुलकर मैदान में हैं। छोटे किसान वहां हमारी ताकत हैं, जिनकी फसल के दाम के बीच से हमने बिचौलिया को हटा दिया है। हम पंजाब के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं सरदारों के भावों को जानता हूं। पीएम मोदी ने फिरोजपुर में अपना काफिला रोके जाने के मुद्दे पर भी बात की। मेरे साथ उस दिन फिरोजपुर जाते समय काफिला रोकने को लेकर कहा, जो हुआ, मेरा उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच चल रही है। पंजाब से जुड़ा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मेरा पंजाब से पुराना नाता रहा है। वहां के लोग बहुत दिल वाले हैं। मैं एक पुराना किस्सा सुनाता हूं। मैं मोगा में था एक रैली के लिए, जहां देर हो गई। निकलने पर सड़क पर मेरी कार खराब हो गई। मैं और ड्राइवर ही थे। सुनसान सड़क पर एक सरदार परिवार दौड़ा आया और मेरी एम्बेसडर गाड़ी में धक्का लगाया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो हमें अपने छोटे से घर में ही प्यार से रखा। उनका बेटा रात में ही कहीं से एक मैकेनिक लेकर आया, गाड़ी ठीक कराई। मैं सरदारों के भावों को जानता हूं। पंजाब में मैंने काफी वक्त गुजारा है। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन पंजाब के किसान मेरे देश के वीर जवान हैं। उनके विकास के लिए मैं तब भी जुटा रहूंगा। भाजपा हार हार कर ही जीतने लगी है। पीएम ने बुधवार को न्यूज एजेंसी अनी के साथ बातचीत में कहा, मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा की लहर है। हम 5 राज्यों में भारी बहुमत से जीतेंगे। हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। पीएम मोदी ने भाजपा के पुराने दिनों को भी याद किया, जब पार्टी के पास जीत नसीब नहीं थी। पीएम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हार हार कर ही जीतने लगी है। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानत जब्त होती देखी हैं। एक बार जनसंघ के समय चुनाव हारने पर भी मिठाई बांटी जा रही थी, तो हमने पूछा कि हारने पर मिठाई क्यों बांट रहे हैं। तब बताया गया कि हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई। भाजपा की इकोनॉमिक फिलॉसफी बताई। पीएम मोदी से भाजपा की इकोनॉमिक फिलॉसफी के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या गरीबों व अन्य पिछड़े वर्गों तक ज्यादा पहुंच बनाने के लिए पार्टी समाजवाद में तब्दील होगी। पीएम ने कहा, गरीबों की केयर करना, उन्हें टॉयलेट, खाना, मकान, साफ पेयजल और सड़कें उपलब्ध कराना सरकार का काम है। यदि गरीब बीमार है तो उसे इलाज देना सरकार की जिम्मेदारी है। गरीब किसान की फसल बाजार तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। यदि कोई इसे समाजवाद कहता है तो यह मुझे मंजूर है।